राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर ले चल रही हूँ। तो हमने अपना आगरा से मथुरा का हमने सफ़र तय किया। तो हम करीब 1 से 2 घंटे में हम मथुरा पहुँच गए। तो बीच में हमने गोकुल भी देखा, गोकुल धाम, जहाँ कृष्ण जी को ले जाया गया था जन्म के बाद। तो वो हमने ये देखी, ये जो क्या कहें, यमुना नदी है, यहीं से उस समय वासुदेव जी नंद बाबा के घर इस नदी को, यमुना नदी को पार करते हुए गए थे। तो ये भी रास्ते में मैं आपको दिखा रही हूँ। और बाकी हम गोकुल पहुँच गए और यहाँ देखिए नंद बाबा जी का घर और साथ ही कृष्ण जी का घर और बलदेव जी का, बलराम जी का घर। तो आप देख सकते हैं इनके पूरा हम घूमे, पूरा बना हुआ है जगह जगह पर। तो हमने वहाँ मंदिरों के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम आगे अपने अगले सफ़र की ओर बढ़ चले। तो अगला सफ़र हमारा मथुरा का था, जो हम अपने मथुरा में आगे बढ़ चले। तो मैंने आपको रास्ते में कई चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ हम जो है आपको दिखा के हम मथुरा पहुँच गए। तो मथुरा जब हम पैदल जा रहे थे तो यहाँ पर एक कुंड बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसको दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद हम ये देखे, फाइनली हम मथुरा गेट पे पहुँच गए। अब यहाँ का सिस्टम वही कि आप जो है अपना बैग और मोबाइल जमा कर दीजिए, जिस वजह से हम अंदर का सीन नहीं ले सके। और बाहर आने के बाद हमने वहाँ का प्रसाद ग्रहण किया, वहाँ घूमा फिरा और हम आगे की ओर बढ़ चले। अब हम आपको ले चल रहे हैं वृंदावन की ओर। तो रास्ते में आप जैसा कि सुने होंगे, गुरुदेव जी का नारा अक्सर करके लगता है। तो वहाँ भी हम मंदिर जो है वहाँ पे बीच में पड़ा था, तो उसे भी हमने देखा। ये हम आ गए हैं वृंदावन में। तो वृंदावन में पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले इस्कॉन मंदिर गए। तो इस्कॉन मंदिर फ्रेंड कई देशों को मिला के इन लोगों ने मंदिर को ये तैयार किया है। तो इन सब का नाम जो है मिला के इस्कॉन मंदिर रख दिया। इन कई देशों ने अपना सहयोग दिया है। तो यहाँ हमने अच्छे से घूमा और फिरा, यहाँ वीडियोग्राफी भी की, क्योंकि यहाँ वीडियोग्राफी की कोई मतलब मनाही नहीं थी। हमने अच्छे से एकदम हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। यहाँ आप चैतन्य महाप्रभु जी को जानते होंगे, उनका भी था, मूर्तियाँ थी, उनके शिष्य थे और नृत्य कराते हुए मीराबाई को भी दिखाया गया। और यहाँ पे जगन्नाथपुरी का कृष्ण जी और बलभद्र को दिखाया गया है, उनकी बहन सुभद्रा के साथ। इस तरह हम इस्कॉन मंदिर घूमते हुए फिर हम वृंदावन की ओर जाएंगे। तो ये हमने फाइनली आपका इस्कॉन मंदिर भी घूम लिया। अब हम चलते हैं, अगले पड़ाव हमारा है वृंदावन की ओर। वृंदावन में ही है हमारा अगला पड़ाव, निधिवन है। तो निधिवन में जैसा कि आप जानते ही हैं फ्रेंड कि निधिवन का जो नियम है अब थोड़ा सा पलट गया है। अब वहाँ जो वन में है आप एकदम फ्री नहीं घूम सकते हैं, उसमें जालियाँ लगी हुई हैं और उसी में आपको जो है जाना है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भीड़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। इतना ज़्यादा भीड़ कि जिसका कोई सीमा नहीं था। तो फिर भी हम उसमें गए और हमने सब, लेकिन इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतने ज़्यादा खुश थे कि बहुत ज़्यादा मतलब आनंद आ गया। तो फिर हम गए, घूमे। भीड़ में तो परेशानी हुई, लेकिन सब कुछ चलता है जब घूमने जाइए। तो इस तरह हम वहाँ से भी निकल के आए और हमने, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो लताएं हैं, बेल हैं, पेड़ हैं, ये रात को गोपियाँ बन जाती हैं, ऐसी कहावत है। तो ये जो है रात में पूरी तरह से यहाँ के सभी लोग, जीव जंतु जितने भी जानवर हैं, सब लोग चले जाते हैं। और साथ ही आपके इस तरफ लोग घरों की खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं, और खोलते भी हैं तो शाम के 6 बजे के बाद इन खिड़कियों को बंद कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अभी भी गोपियाँ और कृष्ण जी यहाँ आके रास रचाते हैं। तो ये हम आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ था
कुछ और ये गेट बना हुआ था, इसी जाली के अंदर हमको जाना था। इसके बाद हम गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, शाम का टाइम था, जो लाइटिंग वाला था वो हमने यहाँ एंजॉय किया। और इसके साथ ही हम अपने अंतिम वीडियो के पड़ाव को विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आज के लिए इतना ही। आपका ढेरों सारा प्यार मिलेगा मुझे, और मैं अब कहीं जाऊँगी तो अगला वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।